सुमन और राजू की शादी को 10 साल हो चुके थे। एक समय था जब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती और वे दोनों अलग हो गए। समय के साथ उन्होंने तलाक का फैसला कर लिया। उनके रिश्ते में इतना दरार आ चुका था कि दोनों के लिए एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। तलाक की तारीख करीब आ गई थी और वे दोनों कोर्ट में पेश होने वाले थे। दोनों ने अपने अपने वकीलों से बात कर ली थी और अब बस औपचारिकताएं ही बाकी थीं। कोर्ट में जिस दिन उन्हें पेश होना था, सुमन के चेहरे पर अजीब सा भाव था। वह एक गहरी सोच में डूबी हुई थी, जबकि राजू ने जैसे खुद को इस फैसले के लिए पहले से तैयार कर लिया था। कोर्ट रूम में जब जज साहब ने उनके तलाक के कागजातों पर नजर डाली, तो उन्होंने सुमन की तरफ देखा और पूछा, क्या आप दोनों इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं? सुमन ने हल्की सी नजर राजू पर डाली और फिर गहरी सांस लेते हुए जज साहब से कहा, जज साहब, मैं एक आखिरी गुजारिश करना चाहती हूँ। राजू और सभी लोग चौंक गए। जज साहब ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए पूछा, क्या गुजारिश है आपकी? सुमन ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। सुमन के बात सुनकर पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध हो गया। राजू ने आश्चर्य से सुमन की तरफ देखा, जैसे वह समझ नहीं पा रहा हो कि वह क्या कह रही है। वकील भी हैरान थे। जज साहब ने कुछ पल के लिए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? सुमन की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस एक आखिरी बार महसूस करना चाहती हूँ कि हमारे बीच का प्यार मर चुका है या फिर उसे बचाया जा सकता है। यह रात हमें तय करने का मौका देगी कि हम वाकई अलग होना चाहते हैं या नहीं। राजू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन वह चुप रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि सुमन ऐसा क्यों कह रही है। जज साहब ने गहरी सोच में डूबकर कहा, यह एक असामान्य अनुरोध है, लेकिन अगर यह आपकी अंतिम इच्छा है तो कोर्ट आपके अनुरोध को मान्यता दे सकता है। लेकिन क्या आप दोनों इसके लिए सहमत हैं? राजू ने धीमे स्वर में कहा, अगर सुमन ऐसा चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जज साहब ने कुछ देर तक दोनों के चेहरे पर नजर डाली, फिर उन्होंने तलाक की सुनवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया और कहा, आप दोनों को एक और मौका मिलता है। कल कोर्ट में फिर से 10 बजे पेश होइए और बताइए कि आप दोनों का फैसला क्या है। उस रात सुमन और राजू अपने पुराने घर में एक साथ बैठे। वह घर जो कभी उनकी हंसी खुशी और प्यार का गवाह था, आज अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था। सुमन ने उस रात के लिए सब कुछ तैयार किया जैसे वह अपनी शादी की पहली रात के हुए थी। उसने पुराने दिनों को याद करते हुए वही खाना बनाया जो कभी राकेश को बेहद पसंद था। रात के खाने के बाद दोनों छत पर बैठे और एक दूसरे से दिल खोलकर बातें की। सुमन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, वह सब जो उसने कभी कहा नहीं था, और वही राजू ने भी किया। दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन पलों को याद किया जब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। रात गहराती गई और उनकी बातों में पुरानी मिठास लौट आई। वे अपने प्यार के उन पलों को फिर से जीने लगे जो कहीं खो गए थे। उस रात ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके बीच का प्यार अभी भी जिंदा है, उसे बस एक और मौका चाहिए। सुबह होते ही दोनों ने तय कर लिया कि वे तलाक नहीं लेंगे। वे कोर्ट में पेश हुए और जज साहब को अपना फैसला सुनाया। जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों ने एक दूसरे को समझने का जो समय दिया वह सही था। कभी कभी हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा समय और धैर्य चाहिए होता है। मैं खुश हूं कि आप दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने प्यार को बचाया। उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते हुए सुमन और राजू ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वे जानते थे कि उनके रिश्ते में फिर से चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे उन चुनौतियों का सामना एक साथ करेंगे बिना किसी डर या शंका के। इस तरह एक आखिरी रात ने उनका रिश्ता बचा लिया और उन्हें यह सिखाया कि कभी-कभी रिश्तों को खत्म करने के बजाय उन्हें एक और मौका देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ।